इस सरकार की मनमानी है कि और भी बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं, तो उनकी सुरक्षा को वापस नहीं लिया गया और ये साजिश के तहत हमारे नेत्री और नेता और तेजस्वी यादव जी का सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया है। जब तक कि ये निर्णय वो लोग वापस नहीं ले लेते हैं, आवास खाली कराने वाली बात और सुरक्षा जो मेरा वापस किया गया, जब तक नहीं वापस कर देंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन तक बैठेंगे जब तक हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेता राबड़ी देवी जी का पहले से सुरक्षा जो मुहैया कराई गई थी उसमें अभी वर्तमान सरकार ने सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। सभी नेताओं का सुरक्षा हटा ली जाए और जो नेताओं के पीछे सुरक्षा है वो आम जनता के पीछे लगा दी जाए। तंत्र ये तानाशाही रवैया नियम का विपरीत है, संविधान के विरोध की बात चल रही है। ऐसे में कैसे काम चलेगा भाई? तो ये न्याय नहीं किए हैं, अन्याय किए हैं, मुद्दा को भटकाने के लिए, समाज में गलत मैसेज देने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी जी का जो सुरक्षा पहले से था, लालू जी का जो पहले से सुरक्षा था, तेजस्वी जी का पहले से सुरक्षा था, वो क्यों हटाया? और उन जो इनके जो बिहार सरकार में जो इनके जो नेता हैं और बिहार सरकार में जो यहाँ लोग हैं, उन लोगों को सुरक्षा उतना क्यों है? लालू प्रसाद यादव जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया को विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम किया। आज लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय नहीं होता, लालू यादव नहीं होते तो हम लोग ऐसे जितना सीने वाला का बेटा मंत्री विधायक बनता क्या? वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम मौजूद हैं राबड़ी आवास के पास, जहां उनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जो Z+ सिक्योरिटी है वो सरकार के द्वारा हटा दी गई थी। अब उसके बाद जो उनको सिक्योरिटी मिली थी उसे भी राबड़ी देवी ने वापस कर दिया। अब इसी को लेकर क्या हुआ कि RJD के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, आवास की सुरक्षा कर रहे हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में जितने भी RJD के कार्यकर्ता लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और कुर्सी पर बैठे यहाँ की जो आवास की सुरक्षा निगरानी में लगे हुए हैं। हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब तक रहेंगे और सुरक्षा क्यों हटाएगी। ये जो प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो सुरक्षा ये हटाया गया, Z+ सिक्योरिटी हटाया गया, तो उसके बाद जो बाकी सुरक्षा थी वो उन्होंने क्यों वापस कर दी? देखिए, इस सरकार की मनमानी है कि और भी बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं, तो उनकी सुरक्षा को वापस नहीं लिया गया और ये साजिश के तहत हमारे नेत्री और नेता और तेजस्वी यादव जी का सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया है। तो हमारे नेता का निर्णय हुआ कि जो हम बिना सुरक्षा के ही रहेंगे, जो सुरक्षा है उसे भी वापस कर दिया गया है और हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक कि भाजपा की सरकार ये वापस नहीं निर्णय लेती है तब तक यहाँ हम लोग बैठे रहेंगे। और हम लोग फतुहा से आए हैं, पटना जिला दीनानाथ जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा नाम नवल किशोर यादव है, मैं पूर्व प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार हूँ। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? जब तक कि ये निर्णय वो लोग वापस नहीं ले लेते हैं, आवास खाली कराने वाली बात और सुरक्षा जो मेरा वापस किया गया, जब तक नहीं वापस कर देंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। तो सरकार का कहना है कि वो सिर्फ Z+ सिक्योरिटी हटा रहे हैं, लेकिन बाकी का जो सुरक्षा है वो तो खुद ही राबड़ी देवी ने बाकी जो हमको दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा कार्यकर्ता सुरक्षा देने के लिए तैयार है। हम वो भी पैसा उनको सरकार को बचाने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग खुद सुरक्षा करेंगे। लेके ये जो सवाल है, तो आप लोग कब तक बैठे? हम लोग अनिश्चितकालीन तक बैठेंगे जब तक हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेता राबड़ी देवी जी का पहले से सुरक्षा जो मुहैया कराई गई थी उसमें अभी वर्तमान सरकार ने सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। हम तो चाहते हैं कि सारे नेताओं का सुरक्षा हटा दी जाए। आम जनता अभी जो है खौफ में है, आम जनता के प्रति जो सुरक्षा है वो लगा दिया जाए। आप कह रहे हैं कि ये जो सुरक्षा है वो आप हटा ही लीजिए और आम जनता को सुरक्षित रखिए। सभी नेताओं का सुरक्षा हटा ली जाए और जो नेताओं के पीछे सुरक्षा है वो आम जनता के पीछे लगा दी जाए। ये जो सुरक्षा सर हटी, आप लोग कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। न्याय किस चीज़?
अब जैसे सुरक्षा क्यों हटाया गया, काहे हटाया गया, और बार बार बंद किया जाता है, क्या यही लोकतंत्र है? ये तानाशाही रवैया है, नियम का विपरीत है, संविधान के विरोध की बात चल रही है। ऐसे में कैसे काम चलेगा भाई? लालू यादव मास लीडर है, राबड़ी देवी मास लीडर है, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, और इनकी जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं यहीं से जो है उन्होंने बीजारोपण करके मंत्री बने थे। तो ये न्याय नहीं किए हैं, अन्याय किए हैं, मुद्दा को भटकाने के लिए, समाज में गलत मैसेज देने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने बाकी का जो सुरक्षा है वो खुद ही हटाया है और आप लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप लोग सभी लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, इस पे क्या? राबड़ी देवी जी का जो सुरक्षा पहले से था, लालू जी का जो पहले से सुरक्षा था, तेजस्वी जी का पहले से सुरक्षा था, वो क्यों हटाया? और अन्य जो इनके जो बिहार सरकार में जो इनके जो नेता हैं और बिहार सरकार में जो यहाँ लोग हैं, उन लोगों को सुरक्षा उतना क्यों है? आप ये बिहार सरकार के जो प्रवक्ता है या बिहार सरकार से आप पूछने का काम करिए। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी और हमारे जो है कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मास नेता हैं, गरीब गुरबा दबे कुचले शोषितों का नेता है, मजदूरों का नेता है, अल्पसंख्यकों दलितों का नेता है, गरीब गुरबा का नेता। लालू प्रसाद यादव जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया को विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम किया। आज लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय नहीं होता, लालू यादव नहीं होते तो हम लोग ऐसे जितना सीने वाला का बेटा मंत्री विधायक बनता क्या? भगवतिया पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसर की बेटी वह एमपी बनती क्या? मोहन राम जो है मेहतर का बेटा जो विधायक बनता क्या? भोला राम तूफानी डोम का बेटा मंत्री बनता क्या? ये लालू प्रसाद यादव का देन है और इसी आवास 10 नंबर आवास का देन है, जहां से सैकड़ों दलित का बेटा बेटी मंत्री विधायक और एमपी बनने का काम किया और मंत्री बनने का काम किया। आप कह रहे हैं कि वैसे विपक्ष को घेर रहे हैं, हर तरह से आवाज भी बोल रहे हैं हटाने। सरकार के तानाशाही है, सरकार की जो नीति है वो गलत है, सरकार बदले की भाव से देख रही है, सरकार का जो नीति गलत है, सरकार सत्ता और सरकार जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है, आरएसएस के संविधान से नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग आरएसएस के संविधान से बिहार को चलाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। लालू प्रसाद यादव का सिपाही पहरेदारी करता रहेगा, आप अपना सुरक्षा रखिए और जनता मालिक के सामने हम लोग जाएंगे। जनता भगवान है, जनता मालिक है, हम जनता के जो पहरेदार हैं, जनता के हम सिपाही हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं आरजेडी के, वह सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जो सरकार की जो है ये तानाशाही है, विपक्ष को वो सीधे घेर रहे हैं, आवास खाली करने को बोलते हैं। वहीं अब Z+ उनकी जो सिक्योरिटी है वह हटा दी गई है और जब तक से वो सरकार अपनी ये जो निर्णय लिए हैं वो वापस नहीं लेते हैं, सारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ बैठे रहेंगे और इस आवास की सुरक्षा करते रहेंगे। अब आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।